खान साहब हमारे बड़े अच्छे क्रिकेट के हीरो हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सियासत में ज़ीरो हैं। जब वो पीटीआई में थे तो कहते थे नहीं जी इससे बड़ा कोई लॉन्ग मार्च कोई नहीं है। अब उनको निकाला है वहाँ से तो अब वो ऐसा ही बोलेंगे। एक सच्चा ईमानदार लीडर आया है, वो आपके लिए काम करना चाहता है, ये लोग काम करने नहीं दे रहे। और इनकी बातों पे अमल करना या इनके बारे में पूछना, मैं समझता हूँ मेरी इंसल्ट है कि मैं इसके बारे में कोई बात। आने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं वो कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान में जाएं। इन हो इतना बंदा मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जितना इमरान खान के साथ पागलपन में आवाम लगी हुई है। पीटीआई वाले खुद कहते हैं जी ये फलां लोटा है, फलां लोटा है, फलां लोटा है, आधे लोटे तो उनके साथ हैं। वोट लेने आते हैं उसके बाद इनका पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। जो भी तहरीक इंसाफ से गया वो जलील होके जाएगा और ये भी इंशाल्लाह इस तरह जलील होते जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, फैसल वाडा साहब का कहना है कि मेरे नौकरों की तादाद खान साहब के लॉन्ग मार्च में मौजूद लोगों से ज़्यादा है। तो इस बारे में लोगों से पूछते हैं क्या लगता है लॉन्ग मार्च में कितनी तादाद होगी और उनके ख्याल में जो फैसल वाडा साहब ने कहा है क्या ये सही है। तो इसका जवाब जानते हैं लोगों से ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? अली अहमद है। सर, ये बताइए, फैसल वाडा साहब का कहना है कि जो लॉन्ग मार्च में लोगों की तादाद है इससे ज़्यादा तो मेरे घर के मुलाजिम हैं, इस पर क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो लॉन्ग मार्च वैसे ही एक फजूल चीज़ है, वक्त का ज़या है। लोग अपना टाइम ज़ाया करके तो लॉन्ग मार्च में जाके अपना वो धींगा मस्ती करते हैं और लोगों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। लोगों का भी वक्त ज़ाया है, अपना भी वक्त ज़ाया है, इससे तो कुछ हासिल नहीं है। इससे बेहतर ये है कि ये जो लोग लॉन्ग मार्च कर रहे हैं ये लोग असेंबली में जाएं, वहाँ पे बैठें, बैठ के अपने मसाइल डिस्कस करें और सही तरीके से जो है हमारा जो है वो कानून साजी करें ताकि जो है हमारा जो पाकिस्तान है वो सही रास्ते पे चल सके। अच्छा सर, फैसल वाडा के बाद से आप कितना इतफाक़ करते हैं अगर उन्होंने कहा कि जो लॉन्ग मार्च लोगों की तादाद है इससे ज़्यादा मुलाजिम है हमारे पास? नहीं, ऐसा नहीं है, इतने मुलाजिम किसी के पास नहीं हो सकते। वो कोई बादशाह शहनशाही होगा जो लॉन्ग मार्च जितने मुलाजमीन जो उसके घर में होंगे उतने भी नहीं होंगे, उसके पास भी नहीं होंगे। ये गलत बयानी है सर। सर, उन्होंने मीडिया के सामने लोगों के सामने इतनी बड़ी बात की, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है उन्होंने ये कहा है? ऐसा हो सकता है कि वो अगर ज़िम्मेदार हैं, उनके कोई काश्तकार मज़ारे वगैरह हों, काम करने वाले लोग हों वो अपनी फसलों वगैरह में, तो फिर तो शायद कोई थोड़ा बहुत ऐसा सिलसिला हो सके। बाकी ये कॉमन सेंस में ये बात नहीं आती है कि वो इतने सारे मुलाजमीन उसके पास हैं कि वो अपना उन मुलाजमीन के साथ काम कर रहा है अपना। सर, आखिर में ज़रा पैगाम दे दे खान साहब के लॉन्ग मार्च को लेते हुए। खान साहब हमारे बड़े अच्छे क्रिकेट के हीरो हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सियासत में ज़ीरो हैं। उनको चाहिए कि लॉन्ग मार्च अपना ख़त्म करके आराम से सुकून से असम्बली में जाएं और जाके बैठ के कानून साजी करें और पाकिस्तान को किसी रास्ते पे चलने दें। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, मज़ीद लोगों से बात करते और जानते वो इस बारे में क्या कहते हैं। सर, ये बताएं, फैसल वाडा साहब का ये कहना है कि जो लॉन्ग मार्च में लोगों की तादाद है इससे ज़्यादा तो मेरे नौकर हैं। ये सब झूठ है, ये सब आवाम को ही पता है कि कितनी आवाम आ रही है, कितने लोग लॉन्ग मार्च में आ रहे हैं। मेरा ख्याल है ये तारीखी लॉन्ग मार्च है। हकीकत जो बात है, सच की बात करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये जो लॉन्ग मार्च आप देखें कितनी तादाद में लोग जो ना बेकारे लोग जगह जगह बेचारे बेरोज़गार हुए हैं वो निकले हैं बाहर कि हम किसी तरह से चेंजिंग आए, कोई ऐसा आए, कोई लीडर जिसमें यानी कि हमें कोई सहूलतें मिलें, ठीक है ना। लेकिन वो जो कह रहा है सब झूठ है, यानी कि ये भी कहना है कि इतने स्कूल की असम्बली में बच्चों की इससे ज़्यादा तादाद होती है जितने इस टाइम लॉन्ग मार्च में है। जब वो पीटीआई में थे तो कहते थे नहीं जी इससे बड़ा कोई लॉन्ग मार्च कोई नहीं है। अब उनको निकाला है वहाँ से तो अब वो ऐसा ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो वो जब तदार में थे और पीटीआई की उसमें थे, शमूलियत में थे, तो सब ठीक था और सब अच्छा लग रहा था, ठीक है ना। और अब जब निकाल दिया उनको तो अब उनके खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए। जैसे कि आपने कहा लोगों का यही कहना है कि नहीं ये बात वो उससे एग्री नहीं कर रहे, तो इस तरह उन्होंने ये बात पब्लिक में की है, मीडिया के सामने की है, कोई वजह होगी तो ये बात कर रहे हैं? नहीं जी, कोई वजह नहीं, सिर्फ उनको गंदा किया जा रहा है इमरान खान को, ठीक है। वो एक हक सच के लिए लड़ रहा है, ठीक है, और उसको कोई इसकी दौलत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ अवाम की खातिर लड़ रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है वो, ठीक है। ये चोरों लुटेरों का जो टोला है, लूट मार का जो गरम बाजार किया हुआ है, ये चाहते हैं हम दोबारा फिर से आएँ, हम फिर से लूटें, लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। देख रहे हैं कितने बिल आ रहे हैं, ठीक है। हम नौकरी करते हैं, 20,000 की सैलरी में काम करते हैं और जनाब जी बिल जाके जमा कराते हैं, पता लगता है 30,000 का बिल आ गया, तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे वो सब झूठ है, कुछ नहीं है। एक सच्चा ईमानदार लीडर आया है, वो आपके लिए काम करना चाहता है, ये लोग काम करने नहीं दे रहे उसको। तो काम तो शहबाज साहब भी मल्ली करना चाह रहे हैं। करते थे, ठीक है ना, करते थे, अब नहीं कर रहे वो काम, ठीक है ना। अब सिर्फ वो सियासत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो सिर्फ ये है कि उनको तो काम से बिगाड़ देने, कई बाहर के लोग जाते हैं 4-4 दिन बैठ जाते हैं, अपने भाई के पास जाके बैठ गए हैं,
ठीक है, उनको यहाँ पता ही नहीं है कि वज़ीर आज़म हूँ मैं यहाँ का। उनके दौरे हुकूमत में कोई 6वां दौरा था लंदन में, तो क्या लगता है वहाँ जाके वो ये पूछने जाते हैं मियाँ साहब से कि हुकूमत किस तरह चलानी है या कोई और मसाइल के लिए जाते देखिए हैं? जी, ये कोई लुकी छुपी तो बात नहीं है, सबको पता चलता है। जब जाते हैं ना बार बार तो समझते हैं भाई से मशवरा कर रहे हैं कि भाई मैं कैसे बचूंगा, मेरे लिए फोन क्या कॉल्स होना की चाहिए। भी बात हो नहीं सकती नहीं, है। ऐसी बातें आजकल पता है आपको, मीडिया पे फ़ौरन से पहले लीक आउट हो जाती हैं। फ़ोन कर लें वो टेप रिकॉर्ड फ़ौरन टीवी पे चल जाती है जी, ये सामने देखें क्या कह रहे हैं आप। वो आप फेस टू फेस बात करना चाहते हैं ताकि कोई बात लीक आउट ना हो हमारी। बंद कमरे में बात करते हैं ताकि मशवरा करते हैं कि क्या करना, डिसीजन क्या लें। सर मियाँ साहब इधर क्यों नहीं आ जाते? इतना दौरा करते वक्त इतना हजूम लो कि जाना लोगों का और फिर खर्चा इस पे वो आने होना। के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, आने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं वो, कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान में जाएं इन हो, ठीक है ना। वो आपको पता है ना, यहाँ से नाअहल होके निकले हुए हैं, सबको पता है आवाम को, और वो इसलिए आरस्ता बना रहे हैं आने का कि इमरान खान को हटाएं हम आएँ, बस ये सिंपल सी बात है, इसे सबको पता है। फैसल वाडा का एक्चुअली दिमाग ख़राब है, और इन जैसे छछोरों का क्या काम है, और इनकी बातों पे अमल करना या इनके बारे में पूछना, मैं समझता हूँ मेरी इंसल्ट है कि मैं इसके बारे में कोई बात करूं। फैसल वाडा के फैसल वाडा ने मीडिया के सामने लोगों के सामने ये बात की है, ठीक है, कोई वजह है तो उन्होंने ये बात की है, वो वरना अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है ना, वो पागल हो चुका है। उसको वो उसके सामने इतना यानी कि नेशनल हीरो है वो, और वर्ल्ड फेमस आदमी है वो, तो उसके मतलब इस तरह की बातें करना मैं नहीं समझता कि उसे ऐसा चाहिए। और वो मेरा ख्याल क्या है, लगता है वो लोगों की अटेंशन गेन करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं? मैं नहीं समझता उसको, इमरान खान को इन छोटी छोटी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखो जो ईमानदारी की बात है वो यही है। मैंने असल में ये बच्चे हैं, इन्होंने तो दौर नहीं देखा हुआ। मैंने तो आज से 45 साल पहले भुट्टो साहब के बाद ये वाहिद आदमी है जो इतने बड़े जलसे जुलूस कर रहा है, और ये इनकी मिलती जुलती कहानी है दोनों की, भुट्टो साहब की भी और इनकी भी। जो कुछ उनके साथ किया गया है वो भी लोगों को पता है, और जो कुछ ये अब कर रहे हैं ये मतलब वो भी लोगों के सामने। और मैं समझता हूँ, सर कहा जाता है कि खान साहब ने हमारी यूथ की जो है लैंग्वेज ख़राब कर दी है। कतल नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो सच बोलने वाला आदमी है, ये लोगों का ख्याल है, और ये कैसर आई हैं, ऐसी बात नहीं है कतल। और आप देखिए, आप मीडिया में हैं, आप लोगों से, तमाम लोगों से पूछते हैं, अक्सरियत क्या कहती है। अगर 100 लोगों में से 2-4 बुरा, तो वो तो मुझे भी कह देंगे, किसी और को भी कह देंगे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लाखों की तादाद में उसके साथ आवाम है। मुझे बताएं, कोई ऐसा अपना वक्त किसी के पास है आजकल के वो लोगों के पीछे जाए? आप यानी कि आप लोगों से इंटरव्यू कर रही हैं, किसी के पास इतना वक्त है कि कोई किसी के पीछे जाए या अपना वक्त ज़ाया करे? आजकल तो इतना वक्त नहीं है लोगों के पास। ईमानदारी की बात है कि सुबह से लेकर रात 11 बजे तक हम काम करते हैं, ठीक है, और उसके बावजूद पूरा नहीं पड़ता। इन लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि महंगाई कितनी है, आवाम की सूरत हाल क्या है, मतलब रोटी खा के भी सोते हैं या नहीं सोते, ये भी देखें ना। अब ये कहते हैं जी वो लंदन चले गए हैं, लंदन से वापस आ गए। सर मियाँ साहब को सुनने में आ रहा है कि लंदन से वापस आ रहे हैं, अगर वो आते हैं तो उनका इस्तकबाल कैसे करेंगे? देखें, मैं समझता हूँ, देखें ये अवामी राय होती है, किसी वक्त अच्छी भी होती है, किसी वक्त बुरी भी होती है, लेकिन मैं नहीं ये समझता कि मियाँ साहब ने कोई ऐसे बुरे काम किए हों। ईमानदारी की बात है, उन्होंने लाहौर को पेरिस बनाया है, और उनके ऊपर अगर इतना यानी बुरा वक्त आ गया तो अब उनको सारी कौम बुरा कहे तो नाइंसाफ़ी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, इनके मुताबिक तो फैसल वाडा साहब अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। मज़ीद लोगों से जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? इसरार अहमद सिद्दीकी। सर ये बताएं, फैसल वाडा साहब का ये कहना है कि लॉन्ग मार्च में जितने लोगों की तादाद है इससे ज़्यादा मुलाजिम है मेरे पास। अच्छा, मुलाजम तो देखो जी उनका अपना इलाका है जहाँ से खड़े होते होंगे, सियासी आदमी हैं, ये तो हमने नहीं देखा कि कितने एक बंदे, मगर हम ये देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च में पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो रहा है, और इतना बंदा मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जितना इमरान खान के साथ पागलपन में आवाम लगी हुई है। बहरहाल किसी को कारोबार मिले या ना मिले, मगर आवाम इमरान खान के साथ है, चाहे उसमें फैसल वाडा साहब हों या कोई भी हो उनके साथ। फैसल वाडा साहब ये क्यों कह रहे हैं कि तादाद इनकी इतनी है, जितने स्कूल की असम्बली में बच्चे होते हैं इसकी तादाद से ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग मार्च में इतनी तादाद नहीं है? ये तादाद तो माशाल्लाह जी, जो हमारा आपका जो मीडिया है जो दिखा रहा है वो तो हम तादाद ज़्यादा ही देख रहे हैं।
अब मैं तो नहीं पता बंदे वो कहाँ से आ गए, मगर तादाद तो ज़्यादा ही है लॉन्ग मार्च में। और इस टाइम सर ये बताएं कि जो इमरान खान साहब है वो लॉन्ग मार्च करने के लिए जगह भी अदालत से मांग रहे हैं। अगर तादाद थोड़ी है तो जगह तो कहीं कहीं जहाँ मर्जी कर सकते हैं। नहीं, जगह तो माशाल्लाह जिधर उनका मिशन है जाने का उधर जाएंगे तो लोगों को पता लगेगा कि कितनी आवाम है। ये तो मीडिया ये दिखाएगा हमें कि कितनी आवाम है, कितने लोग बाग हैं। तो जैसे अपना लॉन्ग मार्च का कर रहे हैं, बड़ा लंबा पीरियड है, कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा तो फैसल वाडा की इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? है। किस बात पे? तादाद के लिहाज से जो कह रहे हैं। तादाद तो मैंने तो कहा ना, वो अपने इलाके की उससे अपना बता सकते हैं जिस इलाके में रह रहे हैं। अवाम जो इस टाइम इमरान खान के साथ है। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ ही रहेगा। खान साहब हमारे बड़े अच्छे क्रिकेट के हीरो हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सियासत में ज़ीरो हैं। जब वो पीटीआई में थे तो कहते थे नहीं जी इससे बड़ा कोई लॉन्ग मार्च कोई नहीं है। अब उनको निकाला है वहाँ से तो अब वो ऐसा ही बोलेंगे। एक सच्चा ईमानदार लीडर आया है, वो आपके लिए काम करना चाहता है, ये लोग काम करने नहीं दे रहे। और इनकी बातों पे अमल करना या इनके बारे में पूछना, मैं समझता हूँ मेरी इंसल्ट है कि मैं इसके बारे में कोई बात। आने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं वो कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान में जाएं। इन हो इतना बंदा मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जितना इमरान खान के साथ पागलपन में आवाम लगी हुई है। पीटीआई वाले खुद कहते हैं जी ये फलां लोटा है, फलां लोटा है, फलां लोटा है, आधे लोटे तो उनके साथ हैं। वोट लेने आते हैं, उसके बाद इनका पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। जो भी तहरीक इंसाफ से गया वो जलील होके जाएगा और ये भी इंशाल्लाह इस तरह जलील होते जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, फैसल वाडा साहब का कहना है कि मेरे नौकरों की तादाद खान साहब के लॉन्ग मार्च में मौजूद लोगों से ज़्यादा है। तो इस बारे में लोगों से पूछते हैं क्या लगता है लॉन्ग मार्च में कितनी तादाद होगी, और उनके ख्याल में जो फैसल वाडा साहब ने कहा है क्या ये सही है? तो इसका जवाब जानते हैं लोगों से ही। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? तनवीर अहमद। सर ये बताएं, फैसल वाडा साहब का ये कहना है कि लॉन्ग मार्च पर जितने लोगों की तादाद है इससे ज़्यादा मेरे पास नौकर है, इस पर क्या बात करेंगे? ये तो उनको फिर शर्म आनी चाहिए कि ऐसी बात कर रहे हैं वो, कि भाई ये पीटीआई के खुद हो के इस तरह की बातें कर रहे हैं। वजह क्या है? ये तो उनको सोचना। पीटीआई के साबिक रहनुमा रह चुके हैं, अब नहीं है। अब नहीं है तो इसीलिए फिर इसी बातें कर रहे हैं। इनका तो सियासतदानों को देखें जी, यही हाल है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। पीटीआई वाले खुद कहते हैं जी ये फलां लोटा है, फलां लोटा है, फलां लोटा है, आधे लोटे तो उनके साथ हैं। तो ये क्या इसका मतलब है? ये आपको क्या लगता है अगर वो ये बात कर रहे हैं, कोई वजह है तो वो बात कर रहे हैं, कोई तादाद की बात कर रहे हैं? ज़ाहिर है फिर उनको उनसे कोई नुकसान पहुंचा होगा पीटीआई से। तो आपके मुताबिक कितनी तादाद होगी लोगों की लॉन्ग मार्च में? लॉन्ग मार्च में देखें ट्रैफिक बंद कर लें तो काफ़ी लोग जमा हो जाते हैं। अब सही तादाद का अंदाज़ा कैसे करेंगे आपके कि वाकई लोग उनके साथ हैं कि नहीं है? तो सर वो अदालत से इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करने के लिए जगह मांग रहे हैं। अगर ये फैसल वाडा साहब ये बात कर रहे हैं तो लॉन्ग मार्च फिर कहीं पे भी कर सकते हैं अगर इतनी सी तादाद है। कहीं हो सकता है तो या देखें ना, अब अगर इतने लोग हैं तो इतना टाइम क्यों लगाया इन्होंने? जाएँ इस्लामाबाद जाते क्यों नहीं है? पिंडी जाएँ, जो इस्लामाबाद जाएँ, जहाँ तक जाना है जाएँ तो सही ना। लोगों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो काम करना है वो करके दिखाएं ना, कुछ करके दिखाते तो है नहीं। रोज़ाना वो बैठ के टीवी पे वो अब अगर सही हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रोज़ ही उनकी सुनने को मिलती है। बहरहाल मेरे ख्याल में ये कि अगर तो सही है तो ठीक है, कुछ करें, अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दें। सर बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? वली। सर तरीके इंसाफ के जो साबिक रहनुमा है फैसल वाडा साहब, जी लोटा है। सर उनका ये कहना है कि लॉन्ग मार्च पर जितने लोगों की तादाद है इससे ज़्यादा मेरे पास नौकर है। अच्छा, वो खुद एक नौकर है, लोटा ये, उसके क्या हैसियत है? हमारे इलाके में वो क्या नाम है, नूर आलम, तो लोग ये भी नहीं पूछते कि हमें लोटा दे दो, वो कह रहे भाई वो नूर आलम पकड़ा दे। तो इंशाल्लाह इसका भी यह शुरू होगा। फिर पंजाब में भी लोग ये नहीं कहेगा कि फैसल वाडा, लोग कहेगा कि वो लोटा। इंशाल्लाह इसका भी यही हशर होना ही। सर ये बताएं, आपको क्या लगता है लॉन्ग मार्च पे कितनी लोगों की तादाद होगी? इंशाल्लाह अभी तो पठान आने वाला है और वो राना को कहे कि आप थोड़ा इंतज़ार कर लो, और उसको भी करो तुम अपना भी थोड़ा इंतज़ार करो। ये जो रास्ते बंद कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पठान जो है ना यूरोप जापान उधर पैदल जा रहे हैं, तो ये इस्लामाबाद कौन सा दूर जगह है कि ये इसको रोकेगा? अच्छा ये बताएं, अगर वो कह रहे हैं कि तादाद इतनी थोड़ी है कि मेरे नौकर इतने हैं, तो खान साहब अदालत से क्यों जगह मांग रहे हैं? इधर हो, वो कहने में तो कुछ भी कहते हैं। वो एक तो इंटरनेशनल चोर बन गया, वो कह रहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये तो कहने कुछ और है और करता कुछ और है। अच्छा ये बताएं, फैसल वाडा साहब ने अगर ये बात की है, कोई वजह है तो पब्लिक में इतनी बड़ी बात की उन्होंने? तो ये खुद नहीं बोल रहे,
किसी की ज़बान पे बोली जा रही, उसका अपनी ज़बान इसके पीछे आपको वजह क्या लगती, क्या वजह है? पैसे बिका हुआ है, बेकारी है। हाँ, ये बिके हुए लोग हैं। ये ऐसा नहीं है, जो भी तरीके इंसाफ से किया वो जलील होके जाएगा, और ये भी इंशाल्लाह इस तरह जलील होते जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? बाबू। सर ये बताएं, फैसल वाडा साहब का ये कहना है कि लॉन्ग मार्च में जितने लोगों की तादाद है इससे ज़्यादा मेरे पास नौकर हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, जितनी तादाद लॉन्ग मार्च में इतनी कह रहा जी मेरे साथ हैं, मेरे नौकर हैं, क्या कह सकते हैं भाई। ये भी इमरान खान का खास बंदा है। सर ये साबिक रहनुमा रह चुके हैं तहरीक इंसाफ के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर ये बताएं, आपको क्या लगता है लॉन्ग मार्च में कितनी तादाद होगी लोगों की? नहीं, लोगों की तादाद तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सर फैसल वाडा साहब ये बात करे क्यों कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? पता नहीं क्या वजह है, अभी झूठ ही बोल रहा है, झूठ ही बोल रहा है। उसकी तो पेशी थी मेरे ख्याल इस्लामाबाद अदालत ने उसको बुलाया है डबल शरीयत के मामले में। हाँ जी, हमसे हर चीज़ के पीछे कोई वजह होती है, इसके पीछे आपको क्या वजह लग रही है? में वजह कोई नहीं, हमसे टाउनशिप के बारे में पूछें जो बात है। इनके बारे में ये सियासतदान है, ये किसी के नहीं। सिर्फ इलेक्शन जब होता है, वोट लेने आते हैं, उसके बाद इनका पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। तो हमसे पूछें टाउनशिप के बारे में भी क्या मसाइल हैं इसके, उसके बारे में आपको बताएंगे। उनके बारे में हम क्या बता सकते हैं, हम नहीं, कुछ नहीं बता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम साकिबा। अच्छा ये बताएं, फैसल वाडा साहब ने ये कहा है कि जितनी लॉन्ग मार्च में लोगों की तादाद है इससे ज़्यादा मेरे पास नौकर है, तो इस बारे में क्या कहेंगे कि वाकई इतनी तादाद? गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। इतने नौकर या निकलते हैं जो इतने इतने हज़ारों की तादाद में उनके पास है। सिर्फ ये अपनी पार्टी के जिस वक्त फेवर में होते हैं, ठीक है, जब निकलते हैं फिर गलत बोलते हैं। ये बात है ना मैडम। ये बताएं, अगर वो ये बात कह रहे हैं इतनी पब्लिक के सामने, इतने लोगों के सामने, कोई वजह है तो कह रहे हैं ना? ये लोग इतना कहते हैं झूठ शदीद बोलो कि सच का गुमान हो जाए, यही है ना बस। अच्छा ये बताएं, आपको क्या लगता है कितनी तादाद होगी लॉन्ग मार्च पर? ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होती है, हम तो देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा होती है। तो मैडम ये बताएं, अगर ये बात करें कि इतनी तादाद नहीं है लोगों की, फिर खान साहब को क्या ज़रूरत पड़ी हुई है अदालत से जगह मांगने की, पास करवाने की कि हमने लॉन्ग मार्च यहाँ पे करना, हमें जगह दो? असल में खान साहब अवाम की फेवर में हैं। उनके बेटे आए ना, मिल के चले गए हैं ना, वो निकले हैं यहाँ, निकले हैं। अगर उनके लालच हो निकले, हाँ साहब तो बाहर से पैसा इधर ले हैं, हम लोगों के लिए लाए हैं ना। जब वो क्या कहते हैं जमाइमा से शादी करके, तब भी ये लोग बोले थे, तब भी इन लोगों ने उनको हर्ट किया था ना, लेकिन इंशाल्लाह कामयाब वही होंगे। सर हर्ट तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी लोग कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी आबाद हैं। वो हर्ट नहीं हो रहे, वो उनकी और प्रॉब्लम्स हैं, उनकी और प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान में तो एक हॉस्पिटल नहीं वो अपने लिए बना सके हैं। अब उस दिन शहबाज शरीफ कह रहा था जी वो ना खैराती हस्पताल में चला गया। खैराती हस्पताल में इतने लोग हैं, मैं लोगों के नाम नहीं ले सकती, जो इसने कार्ड बना के दिए हैं ना, कैंसर का मरीज इलाज करवा रहे हैं, हम गवाह हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर आपका नाम? दिलावेज शाहिद। सर ये बताएं, फैसल वाडा साहब का ये कहना है कि लॉन्ग मार्च में जितने लोगों की तादाद है इससे ज़्यादा मेरे पास नौकर हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये नौकर तो नहीं इतने होंगे उसके पास, ये तो फर्जी बात की इसने, लेकिन ये सच बात की है कि जो लॉन्ग मार्च है वो दम तोड़ चुका है। इसके अलावा कुछ पूछना है तो वो बताएं। सर ये बताएं, अगर फैसल वाडा साहब ये बात कह रहे हैं, किस वजह पे ये बात कह रहे हैं? वो अपने नौकरों को उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि इनकी तादाद ज़्यादा मेरे नौकरों की। नहीं, वो एक फर्जी बात होती है। आप देखें कि आपको मैं कहूँ कि जी बेटा मैं 100 दफ़ा दरवाज़ा खटखटाया, आपका आप बाहर नहीं आई, इट डजंट मीन कि मैंने 100 दफ़ा ही खटकाया। यानी कि उन्होंने ये फर्जी बात की है। इट्स एग्जाम्पल, ये एक उन्होंने वो की है बात के, वो बता रहे हैं कि इनकी जो लॉन्ग मार्च है दैट हैज़ बिकम वीक। सर आप उनकी इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं? नहीं, मैं तो देखता हूँ, मैं उनकी बात से नहीं इत्तेफाक कर रहा। फैसल वाडा से ज़्यादा मेरी अपनी लाइफ सियासत में है। मुझे ये पता है, मैं 3 MA किए मैंने, पॉलिटिकल साइंस में भी मैं टॉपर हूँ। मैं सिर्फ फैसल वाडा को लेके नहीं कह रहा, ये जो कुछ 72 ईयर्स से मुल्क के साथ हो रहा है ना, वो इनकी जो है ना, इनकी खबासत की वजह से हो रहा है। डॉलर कहाँ चला गया आपको पता है, तो फैसल वाडा को मैं क्यों बैकअप कहूँ? बात यह है असल कि अभी भी
फैसल वाडा whosoever he is, इनको अभी भी छोड़ देना चाहिए, ये आने दें, लेट द नवाज शरीफ कम। मियाँ साहब कब आ रहे हैं, इंतजार कर रहे मियाँ हैं? साहब तो आ रहे हैं जल्दी। मियाँ साहब जो है मौजूद हैं पाकिस्तान में ही, शहबाज शरीफ मौजूद है, उनकी बेटी मौजूद है, और वो जो कोर्ट्स ने उनके फैसले दिए हैं वो मियाँ साहब अपने दौरे हुकूमत में, सॉरी शहबाज शरीफ साहब अपने दौरे हुकूमत में 6वां दौरा कर चुके हैं लंदन में। तो क्या लगता है वहाँ जाके क्या डिसाइड करके आते हैं? नहीं डिसाइड नहीं करके आते वहाँ कुछ भी, क्योंकि पार्टी के वो हेड हैं और हेड थे और हेड रहेंगे। तो विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ मियाँ नवाज शरीफ ही कांट डू एनीथिंग, अलोनली कुछ नहीं कोई कर सकता। कर वो सकता है जो जब जो पार्टी का हेड उसे, अब आपका ख्याल है कि जो वो है उनको सियासत का पता ही नहीं है, वो जो वाइस चेयरमैन है अपना शाह महमूद कुरैशी साहब, तो वो अकेला फैसला कर लेंगे। इमरान खान जहाँ भी होगा वहाँ पे वो जाएंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल का जवाब दे दे। जैसे कि फैसल वाडा साहब ने ये बात की है कि तादाद उनकी इतनी है कि इससे ज़्यादा मेरे नौकर हैं, तो आप इन्हें ये बताएं, अगर वो ये बात कर रहे हैं तो खान साहब अदालत से क्यों जगह मांग रहे हैं अपना लॉन्ग मार्च करने के लिए? तो आप मुझे ये बताएं कि खान साहब का जो अभी यहाँ पे है, अभी तो उनका टेलीफोनिक रब्ता है ना, तो फैसल वाडा ने अगर ये बात कह दी तो उसको इतनी अहमियत क्यों आप दे रही हैं? नौकर कोई किसी के पास भी इतने नहीं होते। आपको पता है कि मियाँ साहब का जो कितने 100 कनाल में उनका घर है, तो उनके भी इतने नौकर नहीं। तो फैसल वाडा तो बेचारे वहाँ से शहबाज शरीफ को बड़ी मुश्किल उन्होंने बीट किया था एक इलेक्शन। आपको पता है ना उस इलेक्शन का, शहबाज शरीफ ले चला था इनको पंजाब से उठ के आके। वो दैट इज़ समथिंग एल्स कि वो क्या कहता है क्या नहीं कहता। लेट हिम स्पीक, लेट हिम आस्क, लेट हिम से वट एवर ही लाइक्स। उसको जितना भी चाहता है जो करने, वो सियासतदान बन रहा है। फैसल वाडा आपने सुना 10 साल पहले फैसल वाडा का, अच्छा है आए, वो अभी यंग है, आ सकता है, वेरी नाइस और वेल्दी भी है, अमीर। तो ये अमीर आदमियों का काम है कि यहाँ पे अब आप देखें ना कि ये बैठे हैं ना बंदे, तो व्हाट दे विल डू विदाउट मनी? कैन यू एक्सपेक्ट इट कि विदाउट मनी ये कुछ करेंगे? अगर ये विदाउट मनी अपनी खर्च देंगे तो इनके जो बच्चे हैं वो हाउ कैन दे सपोर्ट देम? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? राना फारूक। सर फैसल वाडा साहब का ये कहना है कि उनके नौकरों की तादाद इमरान खान के जो लॉन्ग मार्च में अफराद है उससे ज़्यादा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके नौकरों की तादाद जो है ना वो ज़्यादा है, आवाम कम है। जहाँ पे रश देखते हैं, मेन रोड देखते हैं या ज़्यादा आने जाने वाला ओपन रोड देखते हैं, वहाँ पे वो चले जाते हैं, वहाँ पे रश पड़ जाता है। इतने लोग नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि ये लोग ना बातें बहुत करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, कारकर्दगी कुछ भी नहीं है। देखो ना अब 3.5 साल में इन्होंने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अब उनकी हुकूमत छोड़ के जो मौजूदा हुकूमत है उसके बारे में ज़रा बात करें। क्या आप उनकी कारकर्दगी से खुश हैं? जी हाँ, हम उनकी कारकर्दगी से खुश हैं। उसकी वजह ये है 3.5 साल में लोगों ने ना मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था। अब मैशियत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, ठीक हो रही है, और उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह मज़ीद और बेहतर होगी इंशाल्लाह। सर फैसल वाडा की इस बात से आप वाकई इत्तेफाक कर रहे हैं कि लोगों की तादाद इतनी है जितने उनके नौकर हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो उनके नौकर इतने ज़्यादा हैं उतने ही इमाम हैं। ये बात वो बिल्कुल 110% ठीक है। अगर आप बात करें उनकी तादाद की, तो खान साहब ने अदालत से लॉन्ग मार्च करने के लिए जगह मांगी है, तो क्या जगह की जरूरत थी? थोड़ी सी तादाद थी, कहीं पे भी लॉन्ग मार्च कर सकते थे। देखो जी, उन्होंने तो इजाज़त मांग ली है, क्योंकि रना सनाउल्लाह ने उन्हें आवाज़ दी हुई है कि अगर आप लोगों ने दोबारा आके अगर जलाओ घिराओ किया या मुल्क का नुकसान किया तो भाई हम एक्शन लेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ उन्होंने इसलिए रजू किया है ताकि ये नुकसान से या इनके ऊपर जो केसेस होने हैं बाद में उनसे ये जगह मांगी है, जगह मांगी है, जगह मांगी है। जगह अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, देखें जो बेहतर है वो फैसला दे दें। और देखिए मेरा सवाल ये है, वो जगह ही क्यों मांग रहे जब तादाद उनके नौकरों के बराबर है? देखो जी, अब इन लोगों ने तो यही कहना है ना कि हमारी तादाद बहुत है, हज़ारों लाखों लोग हैं, ठीक है ना। अब फैसल वाडा ने कहा है कि जितने इनके नौकर हैं उतनी ही इमाम है, ठीक है ना। अब लीडर तो ये नहीं ना कहेगा कि मेरे जितने नौकर हैं उतनी मेरी तादाद है। उसने तो कहना यहाँ लाखों का मजमा था। अब फवाद चौधरी को आप देख लें, रात को उन्होंने बयान दिया कि वो जिसको घड़ी बेची है उसका कोई नाम निशाने हम नहीं जानते। व्हाट्सएप पे उसकी कार रिकॉर्डिंग आ गई है सुबह, आज ही की बात है। फैसल वाडा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अदालत को चाहिए कि इनको जगह जो है ना वो नहीं देनी चाहिए। 10 लोग आते हैं, रोड ब्लॉक हो जाता है, हम आवाम लोग परेशान हैं। कितने लोग मरे हैं, कितनी एम्बुलेंसें रुकी हैं, जहाँ भी तो लोगों ने धरने किए हैं।
10 से 12 लोग देखे होंगे आपने, सिर्फ 10-12 लोगों ने रोड ब्लॉक किए हुए। यहाँ तो हज़ारों लाखों का मजमा हो, समझ में भी आता है, ठीक है ना। बाकी अच्छा, आपको क्या लगता है कितनी तादाद होगी लॉन्ग मार्च में लोगों की? इस दफ़ा इतनी नहीं होगी, क्योंकि लोगों को पता चल गया ये झूठ बहुत बोलते हैं। अब इतनी नहीं होगी। जैसे अंदाजन आपको क्या लग रहा है कितनी तादाद? 100, 200, 300? नहीं, तादाद से ज़्यादा 5-10 हज़ार लोग होंगे अगर इस दफ़ा धरना हुआ है ना। बस फैसल वाडा को इससे पहले कौन जानता था? तरीक़न साहब से पहले कोई जानता था? कोई नाम नहीं था, ना कोई शख्सियत थी उसके पास। वो तो खुद एक लाचार सा बंदा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए, वो फारिग बंदा है वो। सर अगर वो ये बात कह रहे हैं, कोई वजह है तो उसकी इस तरह की वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जितनी उनकी वहाँ पे तादाद है, इससे ज़्यादा स्कूल की असम्बली में बच्चों की तादाद होती है। तादाद की बात है, ये वोट जो उसको मिला, जो MNA बना हुआ है, वो PTA की वजह से बना। वो तो एक सीट भी नहीं जीत सकता, वो एक सीट अपने घर का इलेक्शन वोट नहीं ले सकता। वो तो कराची में से या कहीं से भी, पूरे पाकिस्तान में जहाँ से भी खड़ा हो जाए, इमरान खान खुला चैलेंज करता है, जो मर्जी आके खड़ा हो जाए, कोई भी नहीं जीत सकता उससे। ये अभी आपने रिजल्ट देखा ही इलेक्शन का, सबको चैलेंज किया उसने, जरदारी को, फैसल वाडा, जो भी कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, सबको मैसेज दिया उसने। वही करवा सकता है। ये बताएं, अगर फैसल वाड्रा साहब ने ये बात की है तो इमरान खान साहब को क्या ज़रूरत थी अदालत से जगह मांगने के लिए लॉन्ग मार्च के लिए? तो फैसल वाड्रा फिर ये बात क्यों कर रहे हैं? सर अदालतें फिर आपको पता है शरीफ ख़ानदान की पैरवाई करती हैं, शुरू से लेके आज तक पाकिस्तान में किसी को इंसाफ मिला नहीं है, ना आज तक ऐसा हुआ है किसी आम बंदे को रिलीफ मिला ही नहीं है। जहाँ इमरान खान की FIR दर्ज हो रही है, आम बंदे को, हमें तो मैं क्या मिलेगा रिलीफ? यही बात करना। ये बताएं, आपको क्या लगता है लॉन्ग मार्च में कितनी तादाद है लोगों की? लोगों में लाखों की तादाद है। मेरे जैसे कई बंदे ऐसे वर्कर हैं जो अभी तक गए ही नहीं। असल क्राउड तो देखना इस्लामाबाद में होना है ना, इधर के टाउनशिप का हल्का, यहाँ से भी वोट जीते हुए हैं, यहाँ से भी कई लोग ऐसे हैं जो गए ही नहीं, जो कारोबार कर मसरूफ़ हैं, जिनका गुजारा नहीं होता उधर जाने के लिए। ये बात है। सर आपने लॉन्ग मार्च में शिरकत की? मैंने की है, लाहौर बट्टी में की है। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद लोगों की जो राय थी वो आपने सुनी। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि खान साहब के मार्च में लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर बात की जाए फैसल वाडा साहब की, तो उनकी बात को अहमियत देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट सहर अमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।